आखिर केवल 24 वोटों का समर्थन होने के बावजूद कैसे जीत गए परिमल नाथवानी? किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? किन विधायकों के वोट हो गए इनवैलिड? जानिए इन सभी सवालों के जवाब इस विशेष कार्यक्रम में। भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा चुनावों को अक्सर संख्या बल और दलीय अनुशासन के सीधे प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है, जहां विधानसभा में दलों की सीटें उनके उम्मीदवारों की जीत का भविष्य तय करती हैं। लेकिन समय समय पर ये चुनाव ऐसे अप्रत्याशित राजनीतिक ड्रामे और उलटफेर के गवाह बनते हैं जो कागजी गणित को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। जून 2026 में झारखंड की राज्यसभा सीटों के लिए हुआ चुनाव इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये चुनाव महज 2 सांसदों को चुनने का माध्यम नहीं था, बल्कि इसने झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन सरकार के भीतर गहरे अविश्वास, आंतरिक कलह को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पूर्ण बहुमत और अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की नाटकीय जीत ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को एक नए चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में संख्या बल के लिहाज से सत्तारूढ़ महागठबंधन का पलड़ा बेहद भारी था। विधानसभा के कुल 81 सदस्यों के गणित के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए 28 प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत थी। महागठबंधन के पास 56 विधायक थे, जिसमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भाकपा माले के 2। वहीं एनडीए के पास 24 विधायक थे, जिसमें भाजपा के 21, आजसू के 1, जदयू के 1 और लोजपा का 1। अन्य के रूप में जेएलकेएम के पास 1 और निर्दलीय के रूप में 1। गणित के अनुसार महागठबंधन के पास अपने दोनों उम्मीदवारों को आसानी से जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत था। वहीं एनडीए के पास अपने दम पर एक भी सीट जीतने के लिए जरूरी 28 वोट नहीं थे, केवल 24 वोट थे। लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को पलटकर रख दिया। चुनाव के अंतिम नतीजों में कुल 81 वोट पड़े, जिनमें से 3 वोट इनवैलिड घोषित किए गए। वैध वोटों के आधार पर परिणाम इस प्रकार रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिला, जिसके आधार पर वे विजेता घोषित हुए। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को भी 30 वोट प्राप्त हुए, परिमल भी विजेता घोषित हुए। वहीं कांग्रेस के प्रणय झा को 21 वोट मिले और उनकी हार हुई। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक थे, लेकिन उनके दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर केवल 51 वोट, 30 + 21 यानी 51 वोट मिले, यानी सीधे तौर पर 5 वोटों का नुकसान हुआ। दूसरी ओर एनडीए के पास केवल 24 विधायक थे, लेकिन उनके समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले, यानी उन्हें 6 अतिरिक्त वोट प्राप्त हुए। इस हार के बाद महागठबंधन के भीतर का अंतर्विरोध खुलकर सड़क पर आ गया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर अपने सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले पर भीतरघात और धोखा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल माले ने साथ नहीं दिया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने चुनावी परिणाम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं थी और राजद तथा भाकपा माले के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन पूरी ईमानदारी से एकजुट रहता तो परिणाम कुछ और होता। राजद के केंद्रीय महासचिव भोला यादव ने के राजू के आरोपों को भाषा का दुखद स्तर बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजद के विधायक पार्टी के आधिकारिक एजेंट को वोट दिखाकर मतपेटी में वोट डालते हैं, इसलिए बिना किसी जांच के ऐसे आरोप लगाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद कभी भी सांप्रदायिक ताकतों यानी भाजपा एनडीए के साथ नहीं जा सकता। वहीं सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कांग्रेस के आरोपों को नकारा और दावा किया कि माले के दोनों विधायकों ने पूरी ईमानदारी से कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दिया है और गठबंधन धर्म का पालन किया है। तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणय झा की हार के मुख्य कारण क्या रहे? महागठबंधन चुनाव से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने में
पूरी तरह विफल रहा। चुनाव से ऐन पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या किसी भी प्रकार की कड़ी बाड़ेबंदी नहीं की गई, जिसका सीधा फायदा एनडीए और धनबल समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने उठाया। झामुमो ने अपने उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत को पूरी तरह सुरक्षित करने के चक्कर में अपने सहयोगों को पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करवाया। झामुमो के भीतर की प्राथमिकता केवल अपनी सीट बचाना रहा। जो 3 वोट अमान्य हुए वे किसके थे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह स्मार्ट क्रॉस वोटिंग का एक तरीका था, जहां जानबूझकर वोटों को इस तरह अमान्य किया गया था कि अपनी पार्टी के एजेंट को भी पता न चले और विपक्ष को परोक्ष रूप से लाभ मिल जाए। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत विशुद्ध रूप से कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नेटवर्किंग का परिणाम मानी जा रही है। केवल 24 वोटों की निश्चित पूंजी होने के बावजूद उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन के कुनबे में बड़ी सेंध लगाई। भाजपा ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत नाथवानी को समर्थन दिया और अपने इस फैसले को सही साबित किया। विधायकों के स्तर पर हुए इस मैनेजमेंट ने महागठबंधन के दावों की हवा निकाल दी। इस चुनावी नतीजे और क्रॉस वोटिंग ने झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है, जिसके प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट दिखेंगे। महागठबंधन के भीतर अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब इसका असर हेमंत सोरेन सरकार को चलाने के तौर तरीके और नीतिगत निर्णयों पर भी पड़ सकता है। प्रणब झा की हार को कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका सीधा खामियाजा प्रदेश नेतृत्व और राज्यसभा चुनाव के रणनीतिकारों को भुगतना पड़ सकता है और संगठन में बड़े फेरबदल की गाज गिर सकती है। इस आंतरिक बिखराव का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के तालमेल और गठबंधन की मजबूती पर पड़ेगा। ऐसे में कुछ सवाल जो निरुत्तर रह जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 2 दिन तक मॉक पोल होने के बावजूद वोट अमान्य कैसे हो गए? क्या ये जानबूझकर किया गया? इंटेलिजेंस या रणनीतिकार ये भांपने में क्यों नाकाम रहे कि महागठबंधन के भीतर से नाथवानी के लिए बैटिंग हो रही है? क्या झामुमो ने सिर्फ अपने उम्मीदवार को जिताने में ताकत लगाई और कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ दिया? झारखंड की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की कीमत क्या थी? इस पैसा और पावर के खेल का दाग महागठबंधन कैसे साफ करेगा? यह सारी कवायद ये स्पष्ट करती है कि संख्या बल कागजों पर चाहे जो भी हो, वास्तविक राजनीति के धरातल पर रणनीतिक प्रबंधन, धनबल और आंतरिक असंतोष किसी भी बड़े से बड़े गठबंधन के प्रणव यानी संकल्प को हरा सकती है।